आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत का तीसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है आलस कथा। ठीक है, और इसके लेखक हैं यानी इसके लेखक कौन है तो विद्यापति। मैथिली कवि कौन है तो विद्यापति। ठीक है, चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह पूरा चैप्टर हम लोग हिंदी में पढ़ाकर आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, चलिए। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन देता था। उनके बीच आलसी लोगों को भी अन्न वस्त्र देते थे, क्योंकि अकर्मियों में आलसी को प्रथम जाना जाता था। ठीक है, जो उदर पूर्ति के लिए भी कुछ करने में असक्षम होते हैं। यानी मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था जो स्वभाव से दानी और दयावान था। वह प्रतिदिन इच्छानुसार आलसियों या अनाथों को भोजन कराता था। ठीक है, और इसका नेक्स्ट है, तब आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहाँ शोर भदाने वाले लोग जमा हो गए। कहा गया है, सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं। आपकी जाति का सुख देखकर कौर जा नहीं दौड़ता है। ठीक है, यानी कहा वहाँ यह बात सुनकर सारे लोग क्या हुए, जमा हो गए। और कहा गया कि जहाँ आसानी से कोई काम हो जाता है वहाँ पर कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग बनावटी आलस दिखाकर भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक धन व्यय को देखकर सेवक द्वारा विचार किया गया, जो बुद्धि से असक्षम है उनके लिए ही दयापूर्वक मालिक सम्मान दिलवाते हैं। धूर्तार्थ से जो आलसी नहीं हैं वे भी ले लेते हैं। यह तो हम लोगों का गलती है। तब आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार कर आलसियों के निवास गृह में सेवकों ने आग लगा दी। यानी जब आलसियों को भोजन दिया जाता था तो भी उसमें कुछ धूर्त लोग थे जो बनावटी आलस दिखा करके क्या कहे, भोजन ग्रहण करने लगे। और उस समय क्या हुआ, धन का व्यय जो होता था अधिक बढ़ गया, यानी खर्चा जो है अधिक बढ़ गया। तभी सैनिकों द्वारा यह देखा गया कि व्यय जो खर्च हो है वो ज़्यादा हो रहा है। और यह विचार करके क्या किया गया, तो आलसशाला यानी जिसमें आलसी लोग रहते थे उनके निवास यानी घर में जो आग लगा दी गई, जिससे आलसियों की पहचान की जा सके। तब घर में आग लगे हुए को देखकर सभी धूर्त भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। सिर्फ 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे। कपड़े से मुंह ढके हुए एक ने कहा, आश्चर्य है, यह कोलाहल क्यों हो रहा है। तभी दूसरा उठकर बोल रहा है, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तभी तीसरा आंख मिचते उठ रहा है, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। तभी चौथा बोला, अरे वचाल, कितनी बातें बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अब ये जो थे, जब आग लगाया गया तो उसमें सारे धूर्त लोग और कुछ आलसी लोग भी भाग गए और केवल 4 आलसी ही बचे थे जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। आग लगने पर भी क्या कर रहे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ये नहीं कि वहाँ से उठकर भाग सके। ये होते हैं असली आलसी। तब चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर और आग उनके ऊपर गिर जाएगा ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के भय से
चारों के केस खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात उन्हें देखकर सेवकों ने पढ़ा। देखो, यह देखकर क्या किए, तो सेवक घबरा गए कि अगर इस साला और इसको हम लोग नहीं निकालेंगे तो ये इसी में बात करके मर जाएगा, आग आग इनके शरीर पर गिर जाएगा। तो ये लोग क्या किए, उन चारों को केस पकड़कर उस आलसशाला में से बाहर निकाले और यह सोचा, स्त्रियों की गति अर्थात कल्याण करने वाला उसका पति होता है और बच्चों का उसकी माता। दयालु व्यक्तियों के अलावे इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पश्चात चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री ने दिया और यह बात जब मंत्री को पता लगा कि यह 4 ही आलसी ऐसे हैं जो सच्चा आलसी है यानी, और यह बात सुनकर मंत्री जो थे इनको और सारा भी क्या पहले से वस्तु, कपड़ा लत्ता, खान पीन के व्यवस्था कर दिए। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।